हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने साइक्लोएल्केन बनाने की मेथड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने पहली मेथड पढ़ी थी फ्राइंड अभिक्रिया द्वारा क्या साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन। जैसे अपन ने देखा था कि अगर जैसे CH2 का होल एंड CH2Br CH2Br है, ठीक है। जब Zn की प्लस में इस रिएक्शंस को करवाते हैं तो ये Zn क्या करता है, दोनों Br को लेकर रिमूव हो जाता है ZnBr2 की फॉर्म में, और इस CH2 और दोनों CH2 के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपनी साइक्लोएल्केन के फॉर्मेशंस की मेथड है विस्लीसेनुस अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। क्या नाम है? विस्लीसेनुस अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम या बेरियम लवणों को उच्च ताप पर शुष्क आसवन किया जाता है तो चक्रीय कीटोन प्राप्त होते हैं, जिनका क्लीमेनेशन रिडक्शन करके अपन साइक्लोएल्केन प्राप्त करते होते हैं, ठीक है। पहले तो कैल्शियम एडिपेट है, जब इसका शुष्क आसवन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से रिमूव होता है और क्या बनता है, साइक्लोपेंटेनॉन। तो साइक्लोपेंटेनॉन का जब अपन वापस से अपचयन करवाते हैं ZnHg की प्रजेंस में, ठीक है, जिंक अमलगम की प्रजेंस में, तो ये साइक्लोपेंटेनॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लोपेंटेन के अंदर। यह विधि केवल 5 या 6 सदस्य के लिए ही अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है पर्किन विधि। इस विधि में डाई हेलोजन जिसके दोनों सिरों पर क्या हो, हेलोजन लगे हो कि अभिक्रिया डाई सोडियम मेलेनोएस्टर से कराते हैं तो चक्रीय एस्टर का निर्माण होता है, जो जल अपघटन करने पर तथा सोडा लाइम के साथ में गर्म करने पर विभिन्न पदार्थों द्वारा क्या साइक्लोएल्केन में परिवर्तित हो जाता है। अगर इसके अपन रिएक्शन देखें तो मेलोनिक एस्टर है ये CHO CH2COH। इसकी रिएक्शन में अल्कोहल के साथ में करूँ तो क्या बनता है, मेलोनिक एस्टर बनता है। एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, एस्टर के अंदर। इस रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, देखिए ये जो हाइड्रोजन है इसके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, ठीक है, ये इस OH के साथ में वाटर की फॉर्म के अंदर बाहर निकल जाते हैं, और ये जो एथिल ग्रुप जो है वो इन दोनों CO के साथ भी अटैच होकर के एस्टर का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। जब वापस इसके अपन रिडक्शन करवाते हैं C2H5ONA की वजह सोडियम एसिटेट के साथ में जब रिएक्शंस करवाएं तो क्या बनता है, डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर, अर्थात इसके साथ में कंबाइन हो जाता है सोडियम, ठीक है। वापस से नेक्स्ट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, 2NaBr वापस से रिमूव होता है और जल अवघटित करके लास्ट में क्या होता है, एस्टर का वापस से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, अब इसमें से क्या है, यहाँ CO2 रिमूव होती है। ये CO2 जब रिमूव होती है, एक CO2 यहाँ से निकल जाती है, ठीक है, और ये एक सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर बचता है। वापस से जब इसकी एक और CO2 जब रिमूव करते हैं, ये भी यहीं से निकलती है, अर्थात दो CO2 के मॉलिक्यूल जो निकल रहे हैं वो दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप से निकलते हैं, ठीक है, और साथ में 2 प्रोटॉन भी रिलीज होते हैं। तो सोडा लाइम की प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है तो लास्ट के अंदर अपने को साइक्लोप्रोपेन मिलता है। इस अभिक्रिया में डाई हैलाइड सोडियम मेलोनिक एस्टर के 2 अणुओं के साथ में संघनित हो सकता है तथा साइक्लोएल्केन का निर्माण निम्न पदों में होता है, ठीक है। अब अगर अपन दूसरी रिएक्शन देखें, क्या एथिलीन ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन अगर अपन सोडियम मेलोनिक एस्टर के साथ में करवाएं, ठीक है। अब यहाँ पर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और CH के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब अपन इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो 2NaBr, अर्थात दो जो Na है यहाँ पर 2Na, इन दोनों Br को लेकर के सोडियम ब्रोमाइड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। बाकी जो CH है वो इस CH2 के साथ में अटैच हो जाता है, क्या बना लेता है, ठीक है, मेलोनिक एस्टर का फॉर्म कर लेता है। तो वापस से जब इसकी रिएक्शन अपन C2H5ONA सोडियम एसीटेट के साथ करवाएं, ठीक है, तो सोडियम एसीटेट क्या करेगा, वापस से इसके साथ में अटैच हो जाता है। ये कहाँ पर, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन और 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल भी निकलते हैं, ठीक है, 2 C2H5OH रिमूव होंगे, ठीक है, और 2 सोडियम इसके साथ में भी अटैच हो जाएंगे, ठीक है। वापस से जब ये I2 इसके साथ में रिएक्शंस करेगा तो 2Na की फॉर्म में, मतलब सोडियम आयोडाइड यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है, और लास्ट के बीच में इन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ से जब सोडियम निकला, ये सोडियम जब निकला तो इन दोनों कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। तो वापस से क्या होता है, वी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, वी कार्बोक्सिलीकरण हो गया तो यहाँ से माइनस 2 CO2 यहाँ से रिमूव होती है। ये जो दोनों CO2 हैं ये इन दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिमूव होती है और लास्ट के अंदर क्या बनता है, साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी डिकमान अभिक्रिया, कि इस अभिक्रिया में डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर का सोडियम या सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में अंतरा अणु का क्लेजन संघनन होने से चक्रीय कीटोन का निर्माण होता है, जो क्लीमेंसन अपचयन पर साइक्लोएल्केन देते हैं।
डिकमान रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है साइक्लोएल्केन फॉर्मेशन करने की। ठीक है, इसकी रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि डाइकार्बोक्सिल अम्लों के एस्टर का सोडियम या सोडियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में, ये सोडियम मेथॉक्साइड है, ठीक है, ये डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। सोडियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अंतराणु क्लेजन संघनन, इंटरनल क्लेजन कंडेंसेशन होता है। इंटरनल क्लेजन संघनन कंडेंसेशन एक क्लेजन कंडेंसेशन का एक टाइप है, स्पेसिफिक टाइप है। इस रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, देखिए इंटरनल चेंज होंगे जब इसके रिएक्शंस कराते हैं सोडियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एक C2H5 है वो Na है, वो एक यहाँ से इसको ग्रुप को रिमूव कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वापस C डबल बॉन्ड वो फॉर्म में रहेगा और एक जो एथॉक्साइड ग्रुप था वो यहाँ से रिमूव हुआ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जल अपघटन होता है। इस जब जल अपघटन होगा तो जल अपघटन के बाद में ये दोनों वापस से C2H5COOH अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्लों के रूप में रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल क्या बचा, COH ग्रुप बच गया। ठीक है, मतलब H प्लस यहाँ पर एक एल्कोहल यहाँ से एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल पहले वाले स्टेप के अंदर होता है, दूसरे वाला जो एल्कोहल का ग्रुप है मतलब एथॉक्साइड ग्रुप है वो यहाँ से रिमूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, CO2 निकलती है। ये जो CO2 निकली ये यहाँ से निकलती है। जब CO2 निकली, ठीक है, तो ये क्या बन गया, साइक्लोपेंटेनॉन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये साइक्लोपेंटेनॉन क्या करता है, ये साइक्लोपेंटेनॉन आगे अपचेत होगा किसकी प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम जिंक अमलगम की प्रेजेंस के अंदर। और आपको पता है जब कीटोन है वो किस जब अपचेत होता है तो क्या एल्केन साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है। ठीक है, यह विधि उच्च सदस्य वलय वाली साइक्लोएल्केन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट अपनी है जिगलर थार्प डाइनाइट्राइल अभिक्रिया। क्या है, जिगलर थार्प डाइनाइट्राइल की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एक डाइनाइट्राइल, ठीक है, जिसमें दोनों नाइट्राइल समूह एक दूसरे के क्या हो, सिरे हो अर्थात अल्फा गामा। ठीक है, दो डाइनाइट्राइल है मतलब दो नाइट्राइल समूह क्या एक दूसरे के सिरे पर है। लिथियम नाइट्रोजन एथिल एनिलीन के साथ क्रिया करके अंत अणु संघनन के द्वारा एक चक्रीय इम्यूनो नाइट्राइल का निर्माण करती है। ये चक्रीय इम्यूनो नाइट्राइल अम्लीय जल अपघटन कर चक्रीय कीटोनाइट्राइल देता है। ये चक्रीय कीटोनाइट्राइल कर्मों से जल अपघटन गर्म करने पर अपचयन होकर के साइक्लोएल्केन देता है। रिएक्शन देखते हैं इसकी। ठीक है, अल्फा गामा डाइनाइट्राइल है। अब जो दोनों नाइट्राइल है वो यहाँ पर क्या है, कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन जब अपन इसके साथ में करवाएं, लिथियम एन एथिल एनिलीन, लिथियम एन एथिल एनिलीन के साथ में करवाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ईथर की प्रेजेंस के अंदर जो लिथियम है वो इसके साथ में अटैच हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर से एक CH2 का एक हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, ये NH के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाता है और लिथियम आकर के इसके ऊपर अटैक कर लेता है। ठीक है, बाद में इसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। अब जो रीअरेंजमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो पहले तो CN था साइनाइड था जो इसके साथ में अटैच था। ठीक है, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, कहाँ चला जाता है, इस वाले कार्बन पर। ठीक है, यहाँ चला गया। फिर इसके साथ में मतलब यहाँ कार्बन जुड़ी जो है दूसरे वाले साइनाइड ग्रुप की, ये क्या होती है, इसको लिथियम को अपने साथ में अटैच कर लेती है। ठीक है, साइनाइड ग्रुप तो कहाँ चला गया, ऊपर। जो फिर लिथियम आयन बचा, लिथियम आयन क्या हुआ, लिथियम आयन आ गया इस नाइट्रोजन के पास में। देखिए वापस से समझिएगा ध्यान से, ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो इस साइनाइड का कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इस पे, इस CH पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिथियम है, लिथियम क्या करेगा, यहाँ पर N के पास में आ जाता है, नाइट साइनाइड ग्रुप ऊपर चला गया, लिथियम आ गया इसके पास में। ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, इस CH2 और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, ये देखिए साइनाइड ग्रुप ऊपर आ गया और जहाँ पर लिथियम है वो नाइट्रोजन के साथ में टच हुआ, दोनों के बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एच हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। ये हाइड्रोलाइसिस क्या करेगा, इस लिथियम आयन को यहाँ से रिमूव करता है, किसकी फॉर्म में, LiOH की फॉर्म में। ठीक है, ये लिथियम है, लिथियम है, जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है तो एल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, LiOH के फॉर्म में बाहर निकला और जो एक H है वो लिथियम के रिमूव होने से नाइट्रोजन के जो पास में इलेक्ट्रॉन की कमी आती है उसको कंप्लीट करता है और NH के अंदर अर्थात चक्रीय इम्यूनोनाइट्राइल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जब वापस से इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं सेकेंड स्टेप के अंदर, तो अब क्या निकल, अमोनिया की फॉर्म, अमोनिया बाहर निकलता है।
ठीक है। जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाया, ठीक है, तो ये NH है, इसके दो हाइड्रोजन इसके साथ में कंबाइन होंगे और NH3 को रिमूव कर देंगे और वापस से यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि वाटर की जो ऑक्सीजन है वो अमोनिया के निकलने से इस कार्बन के साथ में आकर के अटैच हो जाती है। फिर वापस से क्या होता है, इसका 2 बार हाइड्रोलाइसिस करते हैं। जब हाइड्रोलाइसिस करें तो पहले बार में तो क्या होगा, CN रिमूव होगा, ठीक है, और CN के रिमूव होने से यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाता है, ठीक है, मतलब NH3, एक NH3 रिमूव हो गया। अब NH3 कहाँ से रिमूव होती है, CN का नाइट्रोजन और वाटर के हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलकर वाटर के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में निकल जाते हैं, ठीक है। और 2 बार अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, दोनों ऑक्सीजन है, मतलब ओ ओ ओ एच सी ओ एच ग्रुप है, वो हाइड्रोलाइसिस से यहाँ पर डेवलप हो जाता है, ठीक है। जो अब लास्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं अपन, इसमें से CO2 रिमूव करेंगे। जब यहाँ से CO2 रिमूव होती है, ठीक है, तो पेंटेनॉन का फॉर्मेशन होता है, और पेंटेनॉन का जब फॉर्मेशन होता है, और अपने को पता है कि एलिमिनेशन अपचयन के अकॉर्डिंग जब हम जिंक अमलगम की उपस्थिति में जब इसका अपचयन करते हैं तो पेंटेनॉन है वो किसमें, साइक्लोएल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है चक्रीय कीटोनाइट्राइल में। अगर अपन देखें n बराबर 0 पर, n बराबर 0 बराबर क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन। n बराबर यदि 1 हो तो क्या होता है, साइक्लोब्यूटेन होता है। n बराबर 2 हो तो साइक्लोपेंटेन होता है। नेक्स्ट है अपनी डील्स एल्डर रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एल्किल की अभिक्रिया संयुग्मी डाइईन के साथ करवाने पर क्या होता है, साइक्लोएल्केन का निर्माण होता है। डील्स एल्डर रिएक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, काफ़ी बार आती है। सबसे पहले तो ये किसकी डील्स एल्डर रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, 1,3-ब्यूटाडाइन की प्रेजेंस में, ठीक है। जब 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन अपन एथीन के साथ में करवाएं, इसको गर्म करते हैं तो साइक्लोहेक्सिन बनता है। इस साइक्लोहेक्सिन का अपन जब रिडक्शन करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन के अंदर, ठीक है। अगर 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन में अगर एक्रिलाइड के साथ करवाऊँ, ठीक है, एक्रिलाइड के साथ करवाने पर यह है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एरोमेटिक साइक्लिक एल्डिहाइड की कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, एल्केनो का साइक्लोएल्केनो का संश्लेषण। इस रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि जब अपन बेंजीन तथा इसके व्युत्पन्न, ठीक है, जब बेंजीन तथा इसके व्युत्पन्नों का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो 6 सदस्य साइक्लोएल्केन का निर्माण होता है, ठीक है। बेंजीन है, ठीक है, जब इसका उत्प्रेरकीय अपन जब करते हैं हाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो क्या होगा, जो बेंजीन के डबल बॉन्ड है वो यहाँ से रिमूव हो गए, ठीक है। निकल प्रेजेंस की उपस्थिति में क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। उसी प्रकार अगर अपन टोल्यूइन की रिएक्शन 3s2 से कराएं, हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो क्या बन गया, मेथिल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे आगे का जो टॉपिक है हमारा भौतिक गुण ऑफ साइक्लोहेल्केन, अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लोहेल्केन जो है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।